बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 5 वर्षों यानी 2020 से 2025 तक सुशासन के कार्यक्रम क्या हैं? इनसे लाभान्वित कैसे हुआ जा सकता है? किन क्षेत्रों में ये योजनाएं लागू होंगी? इनका कार्यान्वयन और अनुश्रवण कैसे होगा? तो आइए हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना क्या है। जैसा कि हम सबको पता है, वर्तमान सरकार ने इसके पहले के कार्यकाल में बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम शुरू किया था और पुनः निर्वाचित होने के बाद इसी सरकार ने बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 2020 से 2025 तक बिहार के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। ये 7 निश्चय कौन कौन है? तो पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा निश्चय है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा निश्चय है हर खेत तक सिंचाई का पानी और चौथा निश्चय है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर और छठा निश्चय है सुलभ संपर्कता, सातवां निश्चय है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब इन 7 निश्चयों के बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत पहले से ही बिहार में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर संवाद कौशल व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थानों में गुणवत्ता को बढ़ाने की योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। मार्गदर्शन नई स्किल में प्रशिक्षण स्लोगन के संग वैसे युवा जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार लोकप्रिय एवं उपयोगी स्किल जैसे एप्रल मेकिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनर, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल के लिए केयर गिवर जैसे क्षेत्रों में अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें रहेंगी, जहाँ आईटीआई पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं पास युवा इसमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण ले सकेंगे। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाया जाएगा, जिसमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक सहित अन्य विभाग शामिल होंगे। उद्यमिता को कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने, अपना उद्योग लगाने, व्यवसाय शुरू करने यानी स्वयं उद्यमी बनने और दूसरों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उद्यमिता विकास हेतु अनुदान और प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है। नए उद्यम या व्यवसाय के लिए परियोजना लागत यानी जितने का उद्योग लगेगा उसका 50% अनुदान दिया जाएगा। 50% ये अधिकतम 5 लाख तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का लोन भी दिया जाएगा और वो भी लोन
मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के 20 लाख से ज़्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। दूसरी योजना जो है सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके अंतर्गत महिला उद्यमिता के लिए उद्यमों में परियोजना लागत का 50%, जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकता है, अनुदान के रूप में दिया जाएगा तथा 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जो बिल्कुल ब्याज से मुक्त होगा। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रमोट करने के लिए इंटर पास करने पे अविवाहित महिला को 25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। तीसरी योजना हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई की पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। चौथी योजना स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इस निश्चय के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नालों एवं गलियों की सफाई की जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण किया जाएगा तथा गंदे जल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। पूर्व से संचालित योजनाएं जैसे हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, हर घर शौचालय आगे भी जारी रहेंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास करने के लिए दुग्ध उत्पादन प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। चौर क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के माध्यम से तालाब, पोखर, बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बिहार की मछलियां अन्य राज्यों में जाएं। पांचवी योजना स्वच्छ शहर विकसित शहर निश्चय के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था तकनीक के माध्यम से की जाएगी। सभी शहरों में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। शहर के बेघर भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदा गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण किया जाएगा। जल जमाव की समस्या से बचने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। सुलभ संपर्कता योजना के अंतर्गत गांव को प्रखंड, थाना, सब डिवीज़न, मार्केट, हॉस्पिटल, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार जाम से बचने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा योजना के अंतर्गत बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु व्यवस्था की जाएगी। कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा शुरू की जाएगी। 8-10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल बनाया जाएगा। पशुओं की चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन हेतु डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया जाएगा। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा निःशुल्क होगी। देसी गोवंश के विकास हेतु गोवंश विकास संस्थान स्थापित किया जाएगा। गांव-गांव तक स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हेतु स्वास्थ्य उपकेंद्र को टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए बाल हृदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। विदेशों में अध्ययन हेतु डिजिटल काउंसलिंग की जाएगी। राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये वर्तमान सरकार की
सुशासन योजना के अंतर्गत बिहार को विकसित बनाने की कार्य योजना है, जिस पे अगले 5 वर्षों तक काम किया जाएगा। योजनाएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं और यदि हर बिहारी इसमें सहयोग करे, अपने हिस्से का काम करे, स्वयं इन योजनाओं से लाभान्वित हो, औरों को भी लाभान्वित कराए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार वास्तव में प्रगति करेगा, आत्मनिर्भर होगा और दूसरे राज्यों के लिए एक अनुकरणीय पहल साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का ये संदेश अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।